अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान की तरफ से गौरी मिसाइल की टेस्ट की खबर पर बात करेंगे। साउथ कोरिया की पोलैंड को एयरक्राफ्ट और हाइड्जर्स की फराहमी, चीन की नेवी की मिडल ईस्ट में डिप्लॉयमेंट, आर्मीनिया को एयर डिफेंस मिसाइल की प्रोविजन समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल हुई। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने आज अपने गौरी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल को कामयाबी से टेस्ट फायर किया है। इस मिसाइल को बुनियादी तौर पर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की ऑपरेशनल और टेक्निकल रेडीनेस को यकीनी बनाने के लिए टेस्ट फायर किया गया। गौरी मिसाइल का शुमार पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स कैटेगरी में हदफ 5 में होता है। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 700 किलोग्राम का वारहेड कैरी कर सकता है, जबकि इसकी लेंथ 15.9 मीटर्स है। इस मिसाइल को सिंगल स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट से प्रोपेल किया जाता है। गो के इस टेस्ट में इस मिसाइल की रेंज डिस्क्लोज नहीं की गई, ताहम इसकी रेंज 1250 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर बताई जाती है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने अब से चंद रोज पहले ही अबाबील सरफेस टू सरफेस मिसाइल को भी टेस्ट किया था। अबाबील मिसाइल, जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कई वारहेड को अहदाफ पर गिराने की सलाहियत रखता है, इस मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर है। ताहम गुज़श्ता टेस्ट में इसकी रेंज डिस्क्लोज नहीं की गई थी। अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल टोटल 1500 किलोग्राम का वारहेड कैरी कर सकता है, लिहाजा इसको बवक्त ज़रूरत या तो 500 किलोग्राम वजनी 3 वारहेड्स या फिर 5 मुख्तलिफ वारहेड्स, जिनमें से हर एक 300 किलोग्राम वजनी है, उससे या फिर 8 185 किलोग्राम वजनी वारहेड से लैस किया जा सकता है। अबाबील मिसाइल दरअसल शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का ही मॉडिफाइड वर्जन है और इसमें मिरर वारहेड को अकोमोडेट करने के लिए की जाने वाली मॉडिफिकेशंस की वजह से इसकी रेंज 2750 किलोमीटर से कम होकर 2200 किलोमीटर हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आप पाकिस्तान के तमाम न्यूक्लियर केपेबल एयर लॉन्च्ड और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के अलावा टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चीन की नेवी की 44th टास्क फोर्स की जानिब से मुख्तलिफ नेवल शिप्स की मिडल ईस्ट में डिप्लॉयमेंट को रूटीन मैटर करार दिया गया है। चाइनीज ऑफिशियल सोर्सेज का कहना है कि ओमान में तैनात किए जाने वाली हालिया दिनों में नेवल शिप्स का बुनियादी मकसद ओमान की नेवी के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज और इसको रूटीन डिप्लॉयमेंट का हिस्सा करार दिया गया है। चाइनीज हुकाम का कहना है कि चीन की ओमान में नेवल डिप्लॉयमेंट इस रीजन में बुनियादी तौर पर इस साल मई में की जाने वाली डिप्लॉयमेंट का हिस्सा है और इसकी मिडल ईस्ट में मौजूदा इसराइल फलस्तीन तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं है। ख्याल रहे कि चीन की नेवी की 44 टास्क फोर्स की टाइप 52D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट के अलावा सप्लाई और लॉजिस्टिक शिप, जो बुनियादी तौर पर चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ईस्टर्न एरिया कमांड के तहत आती है, इन्हें इससे पहले गल्फ ऑफ अदन और नॉर्दर्न सोमालिया में एस्कॉर्ट करते हुए ओमान में डिप्लॉय किया गया है। इन नई शिप्स की अराइवल के साथ ही चाइनीज नेवी की वार शिप्स की मिडल ईस्ट में डिप्लॉयमेंट की तादाद 6 हो गई है। हालिया दिनों में अमेरिका की जानिब से अपनी नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इस एरिया में डिप्लॉय करने का ऐलान किया गया था। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान हालिया कशीदगी को लेकर बहुत से मीडिया सोर्सेज चाइनीज नेवी की इस डिप्लॉयमेंट को इस कन्फ्लिक्ट के तनाजुर में कंसीडर कर रहे थे। ताहम चीन की जानिब से इस बारे में वजाहत कर दी गई है कि इस डिप्लॉयमेंट का हालिया टेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है और ये रूटीन की डिप्लॉयमेंट है। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया और पोलैंड के दरमियान $3 अरब के 2022 में तय पाने वाले मुआहदे के तहत साउथ कोरियन कंपनी की जानिब से पोलैंड को F-50 लाइट अटैक प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नया बैच डिलीवर कर दिया गया है। ख्याल रहे कि यूरोपियन कंट्री पोलैंड का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जिसने यूक्रेन जंग के बाद से सबसे ज्यादा वेपन्स परचेज किए हैं। पोलैंड की जानिब से मुख्तलिफ अरसे में ऑर्डर किए जाने वाले अब वेपन्स की डिलीवरीज का सिलसिलावार सिलसिला शुरू हो गया है। पोलिश एयरफोर्स को अब नए 6 तैयारे डिलीवर किए गए, जिसके साथ ही पोलिश एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल F-50 GF लाइट अटैक एयरक्राफ्ट की टोटल तादाद 8 हो गई है। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से इस क्लास के मजीद 4 तैयारे भी 2023 के एंड में पोलैंड को डिलीवर किया जाना है। पोलैंड की जानिब से टोटल 48 F-50 तैयारे ऑर्डर किए गए थे,
जिनमें से इब्तदाई 12 तैयारों की मालियत सितंबर 2022 के मुआहदे के मुताबिक $705 मिलियन और मजीद 36 की मालियत $2.3 अरब बताई गई थी। दोनों मालिक के दरमियान तय पाने वाली डील के तहत 36 FA-50 जिनको FA-50 PL कहा जाएगा, इन्हें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत कोरियन ताउन से पोलैंड में ही असेंबल किया जाना है। पोलैंड को इन तमाम तैयारों की डिलीवरीज 2025 से 28 के दरमियान होगी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड और साउथ कोरिया के दरमियान 2022 में ही तय पाने वाली डील के तहत K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स का नया बैच डिलीवर कर दिया गया है। कोरियन हैनवर डिफेंस की जानिब से नए बैच में टोटल 18 K9 थंडर होविट्जर्स पोलिश आर्मी को प्रोवाइड की गई है, जबकि साउथ कोरियन कंपनी और पोलैंड के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत 48 होविट्जर्स दिसंबर 2023 तक डिलीवर किया जाना है। पोलैंड तकरीबन 212 K9A1 जिसका पोलिश वर्जन K9 PL थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स है, वो इब्तदाई तौर पर साउथ कोरियन कंपनी हैनवर डिफेंस से एक्वायर कर रहा है, जबकि फ्यूचर में मजीद सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स साउथ कोरिया के ताउन से पोलैंड में ही तैयार की जाएंगी। पोलैंड ने इस मुआहदे के साथ ही साउथ कोरिया से K2 ब्लैक पैंथर टैंक्स भी एक्वायर किए थे, जिसके इब्तदाई बैच की डिलीवरीज पहले ही शुरू कर दी गई है। फ्रेंड्स, आर्मीनियन डिफेंस मिनिस्टर ने फ्रांस का दौरा किया है, जहां उन्होंने फ्रांस के साथ अपनी एयर डिफेंस सलाहियत मजीद इम्प्रूव करने की गर्ज से नए एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्वायर करने से मुतालिक मुआहदा तय किए हैं। दोनों ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर्स की जानिब से कंडक्ट की जाने वाली इस मीटिंग में मुतल्लिका ममालिक के एम्बेसडर्स भी मौजूद थे और इस मीटिंग को अप्रैल 2022 से शुरू की जाने वाली एक्टिविटीज़ के तनाजुर में एडवांस डेवलपमेंट और डिफेंस कोऑपरेशन का सिलसिला करार दिया गया है। इस मौके पर दोनों ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान फ्रेंच कंपनी थेलस के तैयार करदा 3 GM200 रेडार्स के अलावा मिस्ट्रल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की एक्विजिशन से मुतालिक एग्रीमेंट के अलावा MOU साइन किया गया है। फ्रांस इससे पहले इस सिस्टम को यूक्रेन को भी प्रोवाइड कर चुका है। थैलस का GM200 मीडियम रेंज AESA रेडार है और इसकी रेंज 250 किलोमीटर बताई जाती है। दूसरी जानिब मिस्ट्रल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का शुमार शॉर्ट रेंज कैटेगरी में होता है और आर्मीनिया की जानिब से GM200 रेडार के साथ इस मिसाइल सिस्टम को भी एक्वायर किया जा रहा है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान और मलेशियन आर्म फोर्सेस के दरमियान बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज कंक्लूड हो गई है। दोनों ममालिक के दरमियान इस एक्सरसाइज का आगाज 9 अक्टूबर को हुआ था और इसका इख्तिताम 22 अक्टूबर को मलेशिया में हुआ है। मलेशियन आर्म फोर्सेस और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के दरमियान कंडक्ट की जाने वाली ये एक्सरसाइज 2 स्टेजेस पर मुश्तमिल थी, जिसमें से पहला स्टेज क्रॉस ट्रेनिंग एक्सरसाइज और दूसरा फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां इस एक्सरसाइज से दोनों ममालिक की आर्मी को एक दूसरे की सलाहियतों से सीखने का मौका मिला, वहीं दोनों फ्रेंडली नेशंस के दरमियान इस किस्म के एक्सरसाइजेस के इनेकाद से दिफाई ताल्लुकात और बायलैटरल रिलेशंस को मजीद स्ट्रेंथन करने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।